महाराज जी, आप थोड़ा हमको बता देते कि अयोध्या जी में प्रतिष्ठा के पहले इतनी भीड़ हो रही है, तो प्रतिष्ठा के बाद कितनी भीड़ होगी? देखिए, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। शास्त्र की ऐसी मानता है कि जिस दिन भगवान राम जी का जन्म होता है तो संपूर्ण तीर्थ बिना आमंत्रण दिए ही चले आते हैं। और राम जी के जन्म के पहले गंधर्वादिक जितने देवता हैं सब लोग भगवान की स्तुति करने आए थे। तो अभी जितने हमारे अयोध्या जी में भक्तगण आ रहे हैं ये सब हमारे राम जी की स्तुति करने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या वासियों से प्रार्थना करने आ रहे हैं कि जल्द से जल्द भगवान राम अपने गर्भगृह में स्थापित हो जाएं, ताकि जितने भी भक्त हैं सब अपने नयनों से भगवान के मंगल दर्शन कर सकें और अपने जीवन को मंगल कल्याण में कर सकें। एक बात। और दूसरी, जो 22 जनवरी की जो तिथि आ रही है ना, ये 22 जनवरी का जो मुहूर्त है अब किसी के जीवन में दोबारा आने वाली नहीं है। ये प्रबल अमृत काल योग का मुहूर्त माना जाएगा, क्योंकि जिस दिन हमारे राम जी राजा बने ना, अब हम लोग राजोत्सव दिवाली मनाएंगे। प्रत्येक वर्ष जी राजोत्सव दिवाली मनाई जाएगी। और हम तो आग्रह करेंगे कि जितने हमारे भारतवासी हैं, प्रवासी भारतवासी हैं, जितने देश विदेश में रहने वाले हमारे परंपरा को मानने वाले सनातनी हैं, जितने मानव हैं, सभी 22 जनवरी को अपने घर में, अपने चौखट में, अपने घर के दिवालय में कम से कम 5 दीपक जलाएं घी की, और पूरे जोर शोर से उस दिन भगवान की कीर्तन करें, गुणानुवाद गावें और गौ की खूब मंगल सेवा करें। जी महाराज जी कह रहे थे कि जो जन्म उत्सव की प्रतिष्ठा होने वाली है वो तो सराहनीय होगी, लेकिन श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में भी उत्सव होना चाहिए। बिल्कुल होगा, होना नहीं चाहिए ये किंतु परंतु, लेकिन ये सब शब्द ही नहीं है जी। ये उत्सव की तैयारियां अभी से आरंभ हो गई है जी। वाद्य यंत्र को आदेश कर दिया गया है कि बाजे को तैयार रखो, 22 को बजानी है। सहनाइयाँ बजेंगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, मृदंग बजेगा, धाप बजेगा, कीर्तन होगी, झांझ होगा। और जब तक राम जी की, यानी सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, और फिर दोपहर 2 बजे से लेकर के सायंकालीन 6 बजे तक चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में पूज्य गुरुदेव भगवान जी के निर्देशानुसार देख रेख में ये उत्सव मनाए जा रहे हैं। हम लोग अभी से ये पूरा आश्रम की क्या हम बात करें, संपूर्ण भारत इस उत्सव के लिए एकदम तत्पर तैयार में बैठा है। रामलला की जो जन्म उत्सव होती है, जितनी उल्लास रहती है उतनी उल्लास इसमें भी रहनी, उससे 1000 गुना ज्यादा जी। अब त्रेता युग में हम लोग नहीं थे जी जी। लेकिन त्रेता युग से भी बड़ी खुशी है ये जी। और प्रत्येक वर्ष चैत्र रामनवमी में राम जी के जो जन्म महोत्सव मनाए जाते थे, उस उल्लास से 1000 नहीं लाख गुना अगर ज्यादा कही जाए तो भी कम है। जी जी। इतने हम लोग अभी से उल्लासित हैं। जी। हम लोग रात्रि में भी स्वप्न भी देख रहे हैं कि मानो कि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा, हम लोग उसमें सम्मिलित हैं। और हम ही लोग नहीं, अयोध्या वासियों को खैर फर्ज ही है, लेकिन जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी हैं, जितने वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, जितने राम कृष्ण शिव को मानने वाली, ये सब इस उत्सव के लिए अभी से उत्साहित हैं। जी जी। जगह जगह ये चर्चा का विषय है। जी जी। महाराज जी, थोड़ा प्लेटफॉर्म के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म इत्यादि से आप जगत के देशवासियों को निमंत्रण दे दें कि मैं बिल्कुल संपूर्ण विश्व में रहने वाले मानव को आमंत्रित करता हूं। वैसे आप 22 को मत आइए क्योंकि भीड़ बहुत रहेगी। जी जी। लेकिन आप सोशल मीडिया के द्वारा उस दिन जुटे रहिए। जी। अब ऐसा नहीं कि इसी मीडिया से देखेंगे, जिस भी मीडिया, जहां भी आपको ये उत्सव आरंभ हो जाए, आप चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, न्यूज चैनल के माध्यम से हो, किसी अपनी निजी पत्रिका के माध्यम से हो, जहां से आपको मिल जाए, जी जी। आप इस उत्सव में एकदम सम्मिलित हो जाए, क्योंकि यह अद्भुत और अति दिव्य उत्सव है। जी। यह उत्सव भिन्न तुम नीजे निक नयन निहारे, यही हम लोग के लिए है। फिर ये जीवन में दोबारा मिलने वाला अब नहीं है। जय श्री राम। सभी देशवासियों को पुनः राम।